एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष था। ठीक है, आगे क्या लिखा है 14 से 10 में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें एक नदी को बनाया, महानदी को, और वहां पर क्या है वो जो नदी निकली 4 नदियों में बट गई। कितनी नदी में? 4 नदी। वो इराक के साइड में है, इजराइल के साइड में, मिस्र देश में, वो सब उधर बहती हैं। और एक नदी हमारे भारत देश में आया जिसका नाम है गंगा मैया। क्या नाम है उस गंगी उसका नाम क्या है? आज के डेट में क्या उसको बोलते हैं? गंगा मैया। और उस समय में क्या बोलते थे हैं? वहां पर देखो, यहाँ पर ध्यान लिखा है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है, 10 से 14 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है उस बच्चा को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। कितने धारा में? 4 धारा। महानदी थी और नदी में से 4 धाराएं बन गई। कितने? 4 नदी बन गया। कितने? 4 नदी। लिखा है पहली धारा का नाम है फिसोन। क्या नाम है? फिसोन है। ये वही है जो हबीला नामक सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुआ है। आज तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। पहले बाइबल के अनुसार आदम के जमाने में बोलते थे, उसका नाम क्या था? हबीला नाम। भारत देश को क्या बोला जाता? हबीला नाम देश बोला जाता था उस समय। उस देश का सोना चोखा होता है। क्या? यहाँ पर सोना बहुत मिलता था। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलता था। पहले के जमाने में क्या लोग बोलते थे कि हमारा देश सोने के, यहाँ पर क्या सोने की कमी था? कुछ नहीं था। अंग्रेज आए सब लूट लेके भागे। मैं एक बात बताऊं, वो जो अंग्रेज आया था ना भारत, जो भारत को लूटा, वो यीशु मसीह को नहीं मानते थे। समझ गए? वो सिर्फ वो क्या है, वो दूसरी अंग्रेज है। अब बोलो यीशु मसीह को मानने का मतलब पता है क्या होता है? जो पवित्र है वो ही यीशु मसीह को संतान है। यीशु मसीह बोल रहा है चोरी मत करो, वो तो चोर ही कले, तो वो कौन यीशु मसीह को मानते हैं? हमारे देशी को लूट लिए। तो वो जो जितने चोर अंग्रेज है ना, जितने चोर अगर अंग्रेज है वो सब चोर है, वो यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। गले में कुर्स लटका लेंगे ना तो ये मत समझना कि वो क्रिश्चियन है। गले में कुर्स लटका लेंगे और दारू पीता है तो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, वो यीशु मसीह का नाम बदनाम कर रहा है। उससे और यीशु मसीह को लेना देना कोई नहीं है? नहीं है। अरे तो यीशु मसीह कुर्स पे मरा और उस कुर्स को क्या करते हैं? गले में लटका के घूमते फिरते रहे। गले में कुर्स पहनना अच्छी बात है, पर गले में कुर्स पहन के क्या कर रहे हो? गाली भी दे रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, व्यभिचार भी कर रहे हो, और क्या बोलते हो? हम तो क्रिश्चियन है भैया, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, और दारू भी पीते हैं। हाँ है नो, गालियाँ भी देते हैं और दारू भी पीते हैं। इधर बैठो, अभी हाथ कुछ आया था ना? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कुर्स लगाना है, घर में कुर्स लगाओ, पर उसका अनादर मत कर। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और यहाँ पर कुर्स लगा है, तो यीशु मसीह तो देखेगा ना स्वर्ग में से, क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे वचन लगा रखा है, यहाँ पे भी वचन लगा के रखा है ना, और देखो कैसे गाली दे रहा है। कुर्स का अनादर नहीं करना। तो मैं कहने का मतलब क्या है? जो चोरी करते हैं वो यीशु मसीह की नाम बदनाम कर रहे हैं। यीशु मसीह का और उनका कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? यीशु मसीह क्या कुर्स लगा लिया और क्या कर रहे हैं? चोरी भी कर रहे हैं। तो जो भारत को लूट के ले गया ना, जो सोना हमारे देश से, सोना हीरा, वो सब चोर है, वो सब डाकू है। यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है। यीशु मसीह वहां पर पैदा नहीं हुआ था, यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ है। कहाँ पर? और इजराइल जिंदगी में कभी नहीं आया था भारत को लूटने के लिए। आया था कभी? जिंदगी के इतिहास में कोई भी समय पढ़ लो, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इजराइल ने भारत को लूटा। नहीं पढ़ा है आपने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जो देश तेरे विरोध में नहीं है तो उनसे क्या है? लड़ाई झगड़ा मत करना, उसको आकानर मत लूटना, उनको अपना दोस्त बना के रखना। हालेलुया।
ये नॉलेज के लिए, आगे बढ़ने से पहले नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। लोग बोलते क्या बोलते हैं, अरे ये तो अंग्रेजों का देवता है। अरे भाई अंग्रेज उसको मानते हैं, अंग्रेजों को यहाँ ये पैदा नहीं हुआ था, ये इजराइल देश में पैदा हुआ था। यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ। इजराइल यहूदी, कोई भी यहूदी आके यहाँ के गुलाम किसी को नहीं बनाया है, जिंदगी में कभी नहीं है। इजराइल का ऑफिस, इजराइल का क्या है, दूत यहाँ पर रहता है दिल्ली में, है ना। देखो इजराइल का इंडिया का कितना अच्छा रिश्ता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं उनको फालतू में उनसे लड़ना नहीं, और जो चोर हैं वो आके चोरी कर रहे हैं उनसे हमें भी लेना देना नहीं है। हालेलुया, हमें भी लेना देना नहीं है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, 4 नदी यहाँ पर निकली थी। 3 नदी तो उधर ही बहती है, और एक नदी क्या है, हिमालय से होकर जो अंदर अंदर बहती है, और ये भारत देश को पूरा घेर के रखा है। क्या है, भारत देश को पूरा घेर के रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, प्रभु आशीष दे। ठीक है, प्रभु आशीष दे। मौसम खराब हो रहा है ना, ठीक है, जय मसीह। ठीक है, तो इस बात को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो आज के डेट में हम क्या बोलते हैं कि गंगा मैया क्या है हमारे देश में, उनमें बहुत शक्ति होता है। इस जो पूरे देश को घेर के रखे हैं उनको किसने बनाया है, परमेश्वर ने। किसने, क्योंकि जब गूगल में टाइप करोगे ना इस नदी का नाम जो उत्पत्ति में लिखा है और 2 अध्याय में, तो उसको इंग्लिश में लिखोगे, यहाँ पे ये यहाँ पर था, यहाँ पर ये इंग्लिश में है, इसको लिखोगे तो वहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े विज्ञान हैं जो इन्होंने खोज किया, बोला कि ये जो नदी है जो आज के दिन में किसको, उसका नाम क्या है, गंगा मैया। क्या नाम है, गंगा मैया। गंगा मैया का पानी क्यों नहीं खराब होता है पता है आपको, क्योंकि जो वो पानी होता है शुद्ध, वो पानी कहाँ से निकलता है, बर्फ से, हिमालय पर्वत से निकलता है। और वो क्या है, वो बर्फ क्या है, बर्फ क्या होता है, पानी क्या करता है, हवा में जाता है और वो क्या है, वो बर्फ के रूप में गिरता है। तो जो पानी शुद्ध होता है उसमें कीड़े, कभी जिंदगी में कीड़े नहीं लगेंगे। समझ गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, इस नदी को जो भारत देश में बह रही है इसको परमेश्वर ने बनाया। और क्या लिखा है, पहले यहाँ पर सोने के कोई कमी नहीं था, इस नदी में सोना मिलता था, हीरे मोती मिलते थे, ये बाइबल में लिखा है ना। आगे लिखा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। आगे लिखा है 15 से 17 में इस बगीचे में क्या हुआ, क्या लिखा है, देखो 15 से 17 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की बटका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करे, उसमें काम करे और रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू बटका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका